जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज़ की क्लास में। हम पढ़ रहे थे साथियों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और उसमें वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आज तक की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है सिंधुकालीन सभ्यता के अवशेष के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1950 ईस्वी में। निम्न में से कहाँ पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों कालीबंगा में। राजसमंद में स्थित पुरातात्विक स्थल गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये जो है दोस्तों बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित गिलुंड सभ्यता किस वर्तमान जिले में स्थित हैं? तो वर्तमान में जो है ये राजसमंद जिले में स्थित हैं। बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका उत्खनन का कार्य जो है दोस्तों डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में हुआ। आयताकार बुर्जियाँ किस खनन स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो ये जो है दोस्तों बालाथल से प्राप्त हुई हैं। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये जो है दोस्तों गणेश्वर को कहा जाता है। संख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ उपलब्ध हुए हैं? तो ये जो है दोस्तों बेराट में उपलब्ध हुए हैं। फिर नेक्स्ट नाता है। अब नाता क्या है? तो नाता जो है रिश्तों का एक नाम है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रमुख प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है? तो उसे हम बैकुंठी कहते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं, तो इसको जो है मोसर कहते हैं। मोसर क्या है? तो मोसर जो है दोस्तों मृत्यु भोज की एक प्रथा है। वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे जो हम बखेर कहते हैं। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? तो दापा का अर्थ है कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को कन्या के बदले में धनराशि लेना। मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। तो किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, तो वो है दोस्तों रामस्नेही संप्रदाय। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो वो थे दोस्तों जाम्बोजी। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो विष्णुई जाने जाते हैं। समराथल दोरा स्थित हैं, तो समराथल जो दोरा है दोस्तों वो बीकानेर में स्थित हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है, तो वो है दोस्तों मुकाम गांव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो टोंक में जो है संत धन्ना का जन्म हुआ था। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो वो संत है दोस्तों संत धन्ना। नागौर में किस सूफी संत की मजार हैं? तो नागौर में जो है दोस्तों शेख हमीदुद्दीन की मजार हैं। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो वो नाम है दोस्तों बाबा रामदेव। नेजा हैं, तो नेजा जो है दोस्तों रामदेव जी की पचरंगी पताका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, एक तरफ संप्रदाय और दूसरी तरफ जो है उनकी प्रधान गद्दी दे रखी है। अपने को इनको जो है सुमेलित करना है। तो देखिए गुदड़ संप्रदाय दांतला भीलवाड़ा में इसका जो है प्रधान गद्दी है। नवल संप्रदाय जोधपुर से संबंधित है। चरणदासी संप्रदाय दिल्ली, और अलखिया संप्रदाय जो है बीकानेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? तो वो संत थे दोस्तों लालदास। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो नगला पीठ जो है दोस्तों लालदासी संप्रदाय से संबंधित हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है, तो गलियाकोट डूंगरपुर जो है इनका प्रमुख उपासना स्थल है। नारी संत दयाबाई शिष्या थी, तो दयाबाई जो है दोस्तों संत चरणदास जी की शिष्या थी। ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।